उम्मीदें अच्छी हैं। आरबीआई ने जो पहले अनुमान दिया था 7% का Q2 की जीडीपी ग्रोथ का, उससे बेहतर साइड पर आने की उम्मीदें हैं जीडीपी की। देखते हैं कैसे नंबर आते हैं। लेकिन चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, बाजार पर व्यू लेते हैं एक और अपने एक्सपर्ट के लेंस से, और उसके बाद ट्रेडिंग कॉल्स होंगे, खबरों वाले शेयर, तो काफ़ी कुछ एक्शन है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वैशाली पारेख प्रभुदास लेलाधर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक डे हमारे साथ हैं। वैशाली जी, रूपक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। रूपक जी, आप बताइए, आप बाजार में कहां पर बुलिश हैं, कहां पर अभी भी अच्छे ट्रेडिंग बेट्स लिए जा सकते हैं? जी देखिए, निफ्टी ने 14 महीना लगाया प्रीवियस जो हाई था, ऑल टाइम हाई, उसको तोड़ने में। तो अभी नया ऑल टाइम हाई बनाया, और सेंटिमेंट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डायरेक्शनल मूव ऑन द हायर एंड। तो मुझे लगता है एक दो दिन हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि आज तो जीडीपी डेटा आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे। हमारे आरबीआई का रेट कट पॉलिसी भी है, तो रेट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसके चलते मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है। तो बट ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो मेरा कॉल्स जो है वो बाई साइड में रहेगा, थोड़ा मिड कैप स्पेसिफिक कॉल्स रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है मिड कैप्स में स्ट्रेंथ और दिखेगा आगे चल के। तो एक तो कॉल रहेगा मदरसन सुमी। स्टॉक ने रिसेंट कंसोलिडेशन चार्ट का ब्रेकआउट दिया, और ऑलरेडी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल के अंदर चल रहा है स्टॉक। तो एनी डीप शुड बी बॉट इनटू। और मुझे लगता है करंट लेवल पे भी बाई कर सकते हो, 116 के आसपास चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी 116 के आसपास फॉर टारगेट ऑफ 123। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 112 की। दूसरा कॉल रहेगा कोरोमंडल। कोरोमंडल में मुझे अच्छा लग रहा है कोरोमंडल, क्योंकि इसमें एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहे हैं, और रिसेंट चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि कोरोमंडल अच्छा लग रहा है। यहाँ से बाई की सलाह रहेगी अराउंड 2366 फॉर अ टारगेट ऑफ 2500। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2300 पे। तो कोरोमंडल पर खरीदारी की राय 2500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 2300 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे मेहमानों से आते हुए कोरोमंडल इंटरनेशनल पर यहाँ पर रूपक ने अपना कॉल दिया है। बैंकिंग में रूपक जी आपसे जरा राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बैंकिंग की रफ्तार बड़ी अमेजिंग है। कल हमने देखा कि जो निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद भी, रिकॉर्ड हाइज बनाने के बावजूद भी, हमने देखा कि मोमेंटम को बरकरार रखा है। और जो बड़े हेवी वेट्स, पहले हमने देखा कि एसबीआई चला, एसबीआई के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी रफ्तार दिखाई। अब उस रेस में हम देख रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक भी शामिल हो गया है। आप जरा बताएंगे सर कि बैंकिंग में किस तरह से पोर्टफोलियो को चर्न भी करना है, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहां पर बेहतर मिलती हुई दिखाई देंगी? आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंक निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया, और ऑलरेडी का हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन में था, और वीकली चार्ट, मंथली चार्ट में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया। उस ब्रेकआउट का टारगेट बन रहा है 61,500। तो पहले तो हमने देखा था कि पीएसयू बैंक बहुत जोर से पार्टिसिपेट किया था, बहुत एकदम खुल के पार्टिसिपेट किया था। पीएसयू बैंक्स लाइक एसबीआई और अदर छोटा छोटा बैंक जो है पार्टिसिपेट किए थे। बट अभी देख रहे हो कि एचडीएफसी बैंक के साथ आईसीआईसीआई बैंक भी हाथ मिला के ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है अभी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक पे स्ट्रेंथ रहेगा, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी नए नए शिखर पे पहुंचेगा कमिंग डेज में। तो मुझे लगता है अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में फोकस रखना चाहिए। ठीक है, बड़े बैंकों पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इस बीच हेल्थ केयर सेक्टर से ग्लोबल हेल्थ पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव खबर है। कंपनी ने एक नई हॉस्पिटल इनॉग्रेट की है, स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 550 बेड होंगे यहाँ पर, और नोएडा में ये इनॉग्रेशन हुआ है। ग्लोबल हेल्थ पर टेक्निकल नज़रिया क्या होगा रूपक? 1250 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ, टेक्निकल्स पर देखें तो क्या व्यू बनेगा आपका इस स्टॉक पर? तो टेक्निकल चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ कि एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन है। तो ये बेयरिश रिवर्सल, और एटलीस्ट जो रिसेंट जो रैली हुआ था उस रैली का पॉज का इंडिकेशन कर रहा है।
तो 1250 का सपोर्ट रहेगा। 1250 के नीचे आज ट्रेड करता है तो सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है स्टॉक में। तो होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1250 ऑन अ डिसाइसिव बेसिस। ठीक है, तो ये नजरिया ग्लोबल हेल्थ पर 1250 के आसपास कल बंद होता हुआ स्टॉक नजर आया था। अमेरिकी बाजार तो कल बंद थे, लेकिन ऐसे में ओपनिंग किस तरह की होगी और उसके बाद आपका व्यू क्या होगा बाजार पर? Hi, Shisha. Morning.